हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेंस और एडवांस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए रोटेशन टॉपिक का रोडो का 1.241 सवाल करेंगे आज। इस सवाल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन करवाई गई है और हमें एक डिस्क, यूनिफॉर्म डिस्क में से r/2 रेडियस का सर्कुलर पोर्शन रिमूव करके बाकी पोर्शन को जो शेडेड दे रखा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जो है वो शेडेड पोर्शन का जो सेंटर ऑफ मास है उससे पास होती है एक्सिस के अबाउट पूछा गया, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो हमें जो है पहले इस शेडेड पोर्शन का सेंटर ऑफ मास जो है वो कहाँ पे होगा, पहले वो कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया उससे पास होती है एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पहले निकालते हैं कि जो रिमूव पोर्शन होगा ये सर्कुलर और जो टोटल पोर्शन था यूनिफॉर्म डिस्क, तो हमें दो का सेंटर मास पता है। तो यदि ये पूरी डिस्क होती तो सेंटर मास O पे होता और जो पोर्शन रिमूव कर दिया उसका सेंटर मास यहां से r/2 दूरी पर है, ये हमें पता है। अब यदि हमें इस शेडेड पोर्शन का सेंटर मास कितनी दूरी पर होगा ये निकालना है, तो उसका तरीका ये होता है कि यदि हमें पूरी डिस्क माने तो उसका सेंटर मास पता है और उसको रिमूव्ड और रिमेनिंग पोर्शन के कंपोजिट से या मिलके बना हुआ मान सकते हैं पूरी डिस्क को। तो इसका मास यदि m है, जो रिमेनिंग पोर्शन है, तो उसका एरिया πr²/4 πr² में सब्ट्रैक्ट कर दे तो 3πr²/4 होगा और इसका πr²/4 है। तो इसका मास जो है πr²/4 का 3 टाइम्स है। तो इसका मास यदि m है तो इस रिमूव्ड पोर्शन का मास m/3 हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका एरिया इसका 1/3 है। तो टोटल जो डिस्क का मास है वो 4m/3 हो जाएगा। एक तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि m और m/3, m तो क्या है, रिमेनिंग पोर्शन का मास है और m/3 रिमूव्ड पोर्शन का मास है। अब आपको ये पता होगा कि यदि सेंटर मास पूरी दोनों कंपोजिट बॉडी का यहाँ पर है सेंटर पे, तो टू पार्टिकल्स के लिए सेंटर मास की लोकेशन जो होती है वो दोनों के बीच की डिस्टेंस को किस रेशियो में डिवाइड करती है, मास के इनवर्स रेशियो में डिवाइड करती है। तो r/2 दूरी पे यदि m/3 मास है तो 3 टाइम्स मास की दूरी क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये दूरी क्या होगी, r/6 हो जाएगी। तो इस तरह हमने एक तो ओरली क्या निकाल लिया, इस शेडेड पोर्शन का सेंटर ऑफ मास। उसको दोबारा आप सुन लो कैसे निकाला कि जो कंपोजिट बॉडी का सेंटर मास होता है यदि वो हमें पता है और वो यदि इससे और इससे मिलकर बनी है, दो बॉडी से मिलकर बनी है, तो इसको ओरिजिन माने हैं, तो दोनों के सेंटर ऑफ मासेस की जो दूरी होगी वो मास के इनवर्स रेशियो में होगी। क्यों? क्योंकि यदि ओरिजिन सेंटर मास होता है तो हम कहते हैं m1x1 = m2x2। दोनों तरफ जो होते हैं मासेस और डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट इक्वल होने चाहिए सेंटर मास। तो यदि मैं कह रहा हूं कि ये d दूरी है और ये m1 है और ये m2 है, तो जो भी सेंटर मास होगा उससे इन दोनों की दूरी r1 और ये r2 जो होगी वो इस तरह से होगी कि m1 r1 विल बी इक्वल टू m2 r2। ओके, तो यहां पर हमने वही कॉन्सेप्ट यूज में लिया कि सेंटर मास जो है क्या करता है, दोनों मासेस की डिस्टेंसेस को मास के इनवर्स रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये यदि r/2 है m/3 मास का सेंटर मास की दूरी, तो m मास के सेंटर मास की दूरी क्या होगी, r/2 का 1/3, क्योंकि मास 3 टाइम्स है, तो ये r/6 हो जाएगी। तो एक तो ये चीज हमने निकाल ली कि सेंटर मास होगा कहाँ। उसके बाद यदि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे पास होती है एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो हमें एक तो पूरे का सेंटर मास इसके एक्सिस के अबाउट निकालना चाहिए और उसमें से इसका सेंटर मास, क्योंकि दोनों डिस्क है और डिस्क का सेंटर मास आपको पता है, सेंटर मास से पास होती है एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 m/2 होता है। तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है और पूरी डिस्क बिट का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। तो आप इससे पास होती है एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसके अबाउट है में से इस रिमूव डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसके अबाउट होगा वो सब्ट्रैक्ट कर दें। तो हम जो है आई रिमेनिंग कैसे निकाल सकते हैं, आई टोटल में से आई रिमूव्ड माइनस करके, सब्ट्रैक्ट करके। मगर इन दोनों के लिए हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। यदि हमें आई टोटल लिखना है तो ये डिस्टेंस सेंटर मास है और सेंटर मास से दूरी यहाँ की निकालनी है, तो r/6 जो है
पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको पता होनी चाहिए, IA इज इक्वल टू ICM प्लस MD²। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती है, ये सेंटर मास से पास होती है, एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि पता है तो MD² ऐड करके जहां से पैरेलल एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिख सकते हैं। तो हम पहले आई टोटल की बात करें। आई टोटल के लिए टोटल मास की जरूरत पड़ेगी, और टोटल मास कितना होगा, 4m/3 होगा। आई टोटल इज इक्वल टू 1/2 4m/3 इंटू R² प्लस MD² करना है 4m/3 इंटू D क्या हो जाएगा, R/6 होल स्क्वायर। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा रिमूव्ड पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब रिमूव्ड पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे, 1/2 m/3 R/2 होल स्क्वायर, 1/2 m² होता है, प्लस ये दूरी जो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए जो यूज करेंगे डी के तौर पे, वो R/2 प्लस R/6 का सम होगी। टू R/3 बन जाएगी, तो m/3 इंटू 2R/3 का होल स्क्वायर। अब हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है आई रिमेनिंग निकालने के लिए। आप MR² इसमें से कॉमन निकाल सकते हो, और आप देख सकते हो ये 2/3 हो जाएगा, ये 1/27 हो जाएगा, ये 1/24 हो जाएगा, और ये 4/27 हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो है यदि आप निकालो तो आपका आंसर 37/72 MR² आ जाएगा, जो कि आंसर। तो इस तरह से जो है आपने देखा कि हम कैसे एफिशिएंटली जो है एक तो सेंटर मास को निकाल सकते हैं, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके इसमें पूरी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से रिमूव्ड पोर्शन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सब्ट्रैक्ट करके शेडेड पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पाएंगे। थैंक यू।